बरसाती प्याज की जो नर्सरी बनाते हैं उसकी एक ऐसी विधि जिससे जो समस्या आती है किसानों को, अक्सर एक जड़ गलन की, एक उसके बीच में बीज का कम जमा होता है, दूसरा अभी बरसात का जो मौसम होगा तो कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी विधि से अपने को नर्सरी तैयार करनी चाहिए जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि बीज बहुत महंगे आ रहे हैं और आप लोग को यह विधि बताने जा रहा हूँ। यह व्यावहारिक व एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें आपको एक पौधा हरा होगा और साथ ही साथ जो समस्याएं आती है, एक तो फंगस की और दूसरी जो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी, और कुछ किसान भाई अभी डरे हुए हैं कि नर्सरी डाले या नहीं डाले, तो डाले तो किस विधि से डाले। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रामलाल माली और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शामगढ़ किसान पर। तो दोस्तों, अभी हम आप लोगों को नर्सरी की विधि बताने जा रहा हूं जो दोस्त देश के हर किसान को आपको नहीं बताएगा। जो विधि हम यह हर साल अपनाता हूं और बीज का जमाव भी बहुत ही बेहतरीन होता है। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपको 5 चरणों में मैं जानकारी दूंगा कि किस तरह से प्याज की नर्सरी को तैयार करनी है। पहला पॉइंट है कौन सी जगह हमें चुनाव करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कौन सा अपने खेत का चयन करने के बाद हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है। तीसरा, खाद उर्वरक कौन सा डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी जगह में हमें कितना बीज लगेगा। यहाँ अधिकतर किसान गलती करते हैं। पांचवा, हमें सिंचाई प्रबंधन कैसा करना है। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो विधि चलती है वह है क्यारियों की चलती है। बहुत से किसान हम देखते हैं कि अभी भी बहुत ही लंबी लंबी क्यारियों का नर्सरी डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें वह जगह ली है जहाँ जल भराव यानी जमीन में कुछ ढलान होना ताकि बारिश का पानी निकल सके। दूसरा, ऐसे खेत का चुनाव करना है जो गर्मी में खाली पड़ा हुआ था, जिसमें गर्मी में कोई फसल नहीं बोई गई थी। ऐसे खेत का हमें चुनाव करना है। इसके अलावा हमें ट्यूबवेल या कुएं के पास की जमीन जहां हर साल के रोप तैयार किया जाता है वहां भी हमें नर्सरी तैयार नहीं करना है। इसके अलावा हमें खेत में देसी गोबर की खाद प्रयोग करना अनिवार्य है और साथ ही साथ डीएपी उर्वरक का प्रयोग भी करें। हमें खेत की तैयारी के रूप में लगभग मार्च के महीने में खेत की जुताई हो जानी चाहिए ताकि खेत में गर्मी से सूखे ढेले बन जाए। इसके बाद खाद और उर्वरक को खेत में बिखेर कर रोटावेटर चलावे। आपको ध्यान रखना कि हकाई को विपरीत दिशा में रोटावेटर चलाना है। इसके बाद क्यारियों बना लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चौड़ाई 5 फुट और लंबाई 50 फीट के लगभग रखे। इससे ज्यादा लंबाई क्यारियों की न रखे। इसके अलावा हो सके तो आखिरी नीचे की क्यारियों को जल निकासी हेतु छोड़ देना चाहिए, जिससे कि बारिश का पानी न रुके, जिससे पौधशाला पीली पड़ने से बच जाए। इसके बाद बात करते हैं बीज कितना लेना है। तो बीज आपको 1 बीघा यानी 125 बाय 125 वर्ग फीट जमीन में प्याज लगाना है तो 4 किलो बीज की जरूरत होगी। इससे आप लोग तैयार करने के लिए करीब 6000 फीट जमीन में नर्सरी डालनी होगी। अगर हमारा बीज घरेलू यानी किसान स्वयं का उत्पादन किया हुआ है तो बीज उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब थायरम में से कोई भी एक दवाई 1 किलोग्राम के लिए 3 ग्राम मात्रा मिलाकर बुआई करनी है। हमारे पास 4 किलो बीज उपलब्ध है तो 12 ग्राम दवाई से उपचारित करें। इसके अलावा जमीन में निमोटेट की समस्या हो उसका उपचार भी करना जरूरी है। इसके लिए हमें कार्बोफ्यूरान नामक दवाई खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि निमोटेट की समस्याएं नहीं आएगी। अगर हम बीज बाजार से खरीद रहे हैं तो वे बीज पहले से ही उपचारित किए हुए आते हैं। उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमें पारंपरिक विधि से ही सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद आप रेन पाइप की मदद ले सकते हैं। बात करते अब सिंचाई करते रहे। एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादा गर्मी बचाने से हमें छांव भी करनी पड़ सकती है। इसके लिए आप हरी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। 10 दिन बाद आपका बीज उगने लगेगा। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं, बारिश ज़्यादा होने के कारण जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधे पीली पड़ने लगेगी, वह बढ़वा रुक जाएगी। इसका एक रामबाण इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।
जो नए किसान प्याज लगाना चाहते हैं तो आप किसान से आप क्यारियों में छिड़काव कीजिए, जो छोड़कर बीज का हाथ में लाइन बनाकर ही बुआई करें। इस प्रक्रिया के शुरुआती दौर में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बीज अच्छा जमा हो रहेगा और साथ ही साथ पौधे एकदम स्वस्थ और हरी रहेगी। जो किसान साथी अपने आप को हरी मिट्टी में नर्सरी की छांव करने की बात बताई थी, बीज के जमाव के बाद आपको जमीन में करीब 5 फीट ऊपर देना है, 5 फीट ऊपर कर देना है, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसको कीड़े न खाएं, जिससे हमारी पौध बनी रहे। इसके अलावा हमें फोरेट नाम की दवा, जो बहुत ही सस्ते व सभी खाद बीज भंडार उपलब्ध हो जाती है, इसको 1 केजी नर्सरी के आसपास बिखेर देना है, जिससे सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, जिससे हमारी नर्सरी स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो कोई महत्वपूर्ण बात हमसे छूट गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आप सभी को हमारा यह वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।